ठीक है, तो अब मस्कुलरिस एक्सटर्ना लेयर, सेकेंड लेयर की हम आउटर साइड से बात कर रहे हैं। इसको डिवाइड कर दिया हमने टू पार्ट्स में। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर की बनी हुई है एंड इनर सर्कुलर मसल फाइबर की बनी हुई है। और यू आर अवेयर अबाउट द व्हाट इज मसल फाइबर इन स्टमक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्लिक मसल फाइबर ऑल्सो प्रेजेंट। ऑब्लिक मसल फाइबर आगे इस तरीके से प्रेजेंट होंगी। स्मूथ एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स। ऑर्बेक्स प्लेक्सस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्वस सप्लाई से रिलेटेड है। ऑर्बेक्स प्लेक्सस जो होते हैं वो, इनको माइंट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं। ये सिग्नल्स देते हैं मूवमेंट के लिए। ये इनका सिग्नल सिरोसा पे नहीं होता है, इनका सिग्नल जाता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना पे या मस्कुलरिस पोर्ट पे। क्यों? प्लेक्सस का नाम ध्यान रखना। पैरासिम्पैथेटिक होता है, सप्लाई इनकी पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सब कुछ टाइम आने में बात करेंगे, अभी बस नोट डाउन करो। प्रेजेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर नर्व्स। इट्स नर्व नेटवर्क, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, कंट्रोल पेरिस्टालसिस। तो क्वेश्चन इज दैट कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट करने के लिए जो नर्वक सप्लाई होता है, उनका कनेक्शन जो बनता है, वो कनेक्शन, वो प्लेक्सिस, वो पॉइंट, ठीक है, वो स्ट्रक्चर, वो क्या है? ऑर्बेक्स प्लेक्सिस किसमें प्रेजेंट होता है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना वाली लेयर में। ठीक है, बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर नर्व। एक लेयर, एक आपको ये पॉइंट याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर लेयर। अब इसको लिख लोगे तो तुम्हारा ये चीज एकदम क्लियर रहेगा। म्यूकोसा या इनर साइड हो गया, तुरंत नाम देखते ही समझ जाया करो, ये इनर टू आउटर दिया है। ठीक है, तो सिरोसा, सिरोसा से हमने बात की मस्कुलरिस प्रोप्रिया, वही लेयर है। थोड़ा और टेक्निकल टर्म हो गई। यहाँ पे आपको कौन सा प्लेक्सस मिला? मैंट्रिक प्लेक्सस या ऑर्बैक्स प्लेक्सस। एक मिनट बेटा, टाइम क्लियर? ऑर्बैक्स या मैंट्रिक प्लेक्सस वेयर लोकेटेड इन मस्कुलर प्रोप्रिया या मस्कुलरिस लेयर। एंड वहां पे आप ध्यान में रखोगे, अगर ये भी नहीं दिया और स्पेसिफिक टफ करना होगा तो उसको ये क्वेश्चन बना देगा, between the circular and longitudinal layer of muscularis। ठीक है, क्लियर? तो नोट डाउन कर लेना। इस तरीके से आपको ये एक सप्लाई दिख रहा है। पूरी वॉल को समझो समझो फिर से। अब यहाँ पे ये क्या हो गई थी? आपकी आउटर लेयर, एपिथेलियम की बात की आपने। अब यहाँ पे आप सर्कुलर देख रहे हो, ये लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हो, देन सर्कुलर देख रहे हो। यहाँ पे आप देखो इनके बीच में, ध्यान से बेटा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे टफ ऑफ नर्व्स की सप्लाई है जो पेरिस्टालसिस में हेल्प करेंगे। अभी और है एक नर्व, एक प्लेक्सस और है, मिजनर प्लेक्सस। मिजनर प्लेक्सस का लोकेशन होता है सब म्यूकोसा। दोनों के शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, वो नोट डाउन करना। नाउ सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर है। लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर है, मस्कुलरिस के अंदर की तरफ होगी, क्लियर? म्यूकोसा से बाहर की तरफ होगी। किसके किसके बीच में कौन सी लेयर है वो भी ध्यान में रहना चाहिए। रिचली सप्लाइड बाय ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, इसको सप्लाई हाई है ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स की। इन सम पोर्शन में हैव न्यूमरस ग्लैंड्स, ग्लैंड्स भी हो सकती है। ग्लैंड्स कहाँ होती है? मोस्टली सबसे बाहर वाले लेयर। देखो ग्लैंड्स का कैसा नेचर होगा, यहाँ होगी, सिक्रेशन दिया, बाहर आ गया, सिक्रेशन काम करेगा। यह भी म्यूकोसा के अंदर है। सब म्यूकोसा पे अगर ग्लैंड होगी तो उसको सप्लाई बाहर तक देनी होगी, तो नंबर में कम हो सकती है, बट हो सकती है। धसी हुई ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में पढ़ोगे फिर तुम लोग आगे इसको। मिजनर प्लेक्सस आर लोकेटेड इनटू सबम्यूकोसल लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो मिजनर प्लेक्सस, सबम्यूकोसल प्लेक्सस भी बोलेंगे, इस नाम से कभी नहीं पूछेगा, यही पूछेगा। प्रेजेंट सिंपैथेटिक नर्व होती है एंड आपकी मैंट्रिक प्लेक्सस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है एंड दिस वन इज सिंपैथेटिक। ये हर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में वर्क करती है। अगर एक पेरिस्टालसिस में मूवमेंट में श्रिंक करा रही होगी तो दूसरा उसको एक्सपेंड करा रही है। ठीक है, दोनों हमेशा रिवर्स वर्क करेंगे। कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नर्व सप्लाई आ रही है तो नर्व सप्लाई क्या काम कर रही है? मेन रोल इसका क्या हो गया? एक तो सिंपैथेटिक कंट्रोल कर रही है पेरिस्टालसिस मूवमेंट में, दूसरा क्या करेगी? इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को, कि हाँ फॉर्म हो गया है, नीड है,
अंदर भाई खाना आ चुका है स्टमक में, चलो उसको चर्निंग मूवमेंट हो गया है, अब इंटेस्टाइनल जूस भी चाहिए। जैसे यहाँ इंटेस्टाइन का लिखा है, तो इंटेस्टाइनल जूस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड से सिक्रीशन होने वाला कलेक्टिव जूस इज इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर? तो उस इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीज होना है, मतलब आप काइम आ चुका है, स्टमक के आगे आ चुका है। तो इसी तरीके से म्यूकोसा लेयर पे होती है अंदर। ठीक है, अंदर के सिक्रीशन को मेंटेन किया, एचसीएल कितना निकलना है, पेप्सिनोजेन कैसे रिलीज होना है, ये सारे कंट्रोल होते हैं। तो अभी आप देखो, ये आपको एक टफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द सब म्यूकोसा मिजनर प्लेक्सिस। लोकेशन कहाँ होगी? सब म्यूकोसा। क्लियर? अब ये नोट सबको नोट डाउन करके रखना है। An outer plexus lying between the longitudinal and circular muscle layer called the mesenteric plexus or orbex plexus control mainly word ध्यान में रखना अगर दोनों आ गया तो the gastrointestinal movement. Clear? An inner plexus called the submucosal plexus or Meissner plexus that lies in the submucosal region control mainly gastrointestinal secretion. मेन फंक्शन इसका सिक्रेटरी है, मेन फंक्शन इसका लोकोमोटरी मूवमेंट्री फंक्शन कराना है एंड लोकल ब्लड फ्लो। ये नोट्स लिख लेना सर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया है, और अभी जो बच्चे टेस्ट दे रहे थे उसमें भी ये आया था। इन अपर 1/3 पार्ट ऑफ एसोफेगस, अपर 1/3 एसोफेगस की जो 1/3 पोर्शन है अपर साइड वाली, उसमें बोथ ऑर्बेक्स प्लेक्सस एंड मिजनर प्लेक्सस अब्सेंट होती हैं। उनको इस तरीके की लोकेशन की नीड नहीं है, क्योंकि वहां अभी फूड आया है, वहां इस तरीके की बहुत सारी सप्लाई और मूवमेंट की सिक्रीशन कराने की नीड नहीं है, क्योंकि वो ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है, दैट इज जस्ट स्टार्टिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्बक्स प्लेक्सस एंड मिजनर प्लेक्सस किस लोकेशन में नहीं होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। क्लियर? तो आपने लेयर कहाँ से स्टार्ट की है? एसोफेगस से आप लार्ज इंटेस्टाइन के मतलब रेक्टम वाले पोर्शन तक चल रहे हो, एंड यहाँ पे आपने देखा कि जो स्टार्टिंग का पोर्शन है उसमें ये ऑर्बेक्स प्लेक्सस एंड मिजनर प्लेक्सस की सप्लाई नहीं है, अब्सेंट है, लिख लेना बस इसको। नाउ लास्ट लेयर इज म्यूकोसा। म्यूकोसा को फिर से डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मस्कुलरिस, लैमिना, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपिया एंड एपिथेलियम। क्लियर? इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आपको यहाँ थोड़ा सा डिवीजन पे जाना है। म्यूकोसा को डिवाइड किया आपने, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपिया, एंड अगेन जो ल्यूमेन को फेस कर रही होगी वो हो गई आपकी एपिथेलियम। नेक्स्ट टू सब म्यूकोसा, तो लेयर अब यहाँ पे देखो आप जैसे फोर्थ पे ये होना इसको नंबर, तो यहाँ कर लेना 4.1, 4.2, 4.3। ठीक है, म्यूकोसा के पार्ट फ्रॉम आउटर टू इनर फोर्थ लेयर। ठीक, एंड इनर टू आउटर जाओगे तो म्यूकोसा की एपिथेलियम सबको बता दिया मैंने, म्यूकोसा इज एपिथेलियम, एंड म्यूकोसा के भी अगर 3 पार्ट में गए तो एपिथेलियम इज फेसिंग जो ल्यूमेन को, जो गट के ल्यूमेन को फेस करेगा, लैमिना प्रोपिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। देख लेते हैं फटाफट। तो सब म्यूकोसा के साइड से कौन सा आएगा? मस्कुलरिस म्यूकोसा। सब म्यूकोसा ने किसको टच किया होगा? मस्कुलरिस म्यूकोसा को। मेडअप ऑफ स्मूथ मसल्स, अगेन स्मूथ है। क्लियर? तो आपका कंट्रोल नहीं होगा, इनवॉलेंट्री होगा। अब फिर से इसमें है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर। नेक्स्ट है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया क्या करेगी? मिडिल लेयर हो गई किसकी? म्यूकोसा की मिडिल लेयर, मेडअप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हैव ब्लड वेसल्स। क्लियर? ब्लड वेसल्स की सप्लाई सब म्यूकोसा रीजन में है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई आपकी म्यूकोसा रीजन में अच्छी हो रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही तो अब आपको कांटेक्ट करना है, डाइजेस्टेड फूड से कांटेक्ट करना है, जो वेस्टेज मटेरियल हो रहे हैं उन सब के कांटेक्ट, सिक्रेशन सब पूरा प्रॉपर एक मेंटेनेंस चलेगा, तो उसके लिए ब्लड की सप्लाई देनी पड़ेगी। हैव ब्लड वेसल्स, लिम्फोइड टिश्यू एंड ग्लैंड्स रिच इन इलास्टिन फाइबर। याद है किसी को? कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिन फाइबर किससे सिंथेसाइज होते थे? क्या स्ट्रक्चर है? थिन, थिक या थिन? थिक है फाइबर या थिन फाइबर है, पहला क्वेश्चन। एंड सिक्रेटेड बाय कौन सी सेल इनको फॉर्म करती है?
formed by. रिप्लाई करो, हम आगे देखते हैं। करेक्ट है, थिन है, वेरी गुड, फाइब्रोब्लास्ट से फॉर्म होते हैं। बाकी लोग भी रिप्लाई किया करो। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फॉर्म करती थी फाइबर्स को, जिसमें कोलेजन फाइबर्स थे, आपके इलास्टिन फाइबर थे, कोलेजन फाइबर थिक फाइबर थे, इलास्टिन फाइबर फाइन फाइबर्स थे। क्लियर? एपिथेलियम, हाँ बेटा करेक्ट। एपिथेलियम इनर मोस्ट लेयर हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड। सबसे ज्यादा जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होगा, हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान वही चीज है। सिक्रीशन आपको अंदर देना है तो सबसे अंदर की लेयर पे ही ग्लैंड्स के प्रेजेंस होने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। एंड गैस्ट्रोलॉजिस्ट लोग के लिए ये ग्लैंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन, इनकी एक्यूरेसी, इनका कंस्टिट्यूएंट सब वो मेजर करते हैं। Clear? Have gastric glands in a stomach, have villi and intestinal gland in a small intestine. Mucus secreting goblet cells are also present. Goblet cells का example मैंने दिया था तुम लोग को. But which type of secreting cell is goblet cell? Single cell है, multi cell? अभी टेस्ट दिया है ना? हाँ, टेस्ट दिया है संडे को ही, इतना टाइम लग रहा है रिप्लाई करने में. सिंगल सेल है, मल्टी नहीं है विद्या. सिंगल सिंगल. चलो अब फिर से एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं समझने के लिए, जो हमने इतना खत्म कर दिया. फर्स्ट आ जाते हैं, बाहर से आ गई आपकी सिरोसा. क्लियर? सप्लाई देखा आपने, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में जो रहेगी दैट इज माइंट्रिक. अब पहले लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर ढूंढो, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, देन सर्कुलर. तो ये क्या हो गई? मस्कुलरिस हो गई. क्लियर? वहां पे आपको दिखा माइंट्रिक प्लेक्सस की सप्लाई. देन आपकी कौन सी लेयर आएगी? सब म्यूकोसल. सब म्यूकोसा आ गई. देन आपकी म्यूकोसा आई. म्यूकोसा को 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना कि मस्कुलरिस अंदर कैसे आ गई. मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया एंड एपिथेलियम. प्रोप्रिया होता है, वहां पे शायद प्रोपिया लिखा था, मैं वहां पे रुक रही थी बात. प्रोपिया लिखा था ना, प्रोप्रिया होता है. लैमिना प्रोप्रिया, PRIA. This is the correct spelling. Epithelium, lamina propria, muscularis mucosae, and submucosa, circular muscles, longitudinal muscles, and वही circular muscles और longitudinal muscles को एक साथ कह रहे हैं muscularis externa. एंड आपको सबसे पतली, जिसका कोई आप बहुत ज्यादा विड्थ नहीं देख रहे हो, एक लाइनिंग दिख रही है, जस्ट ब्राउन कवरिंग दिख रही है, दैट इज सिरोसा. तो 1, 2, again I label 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 4.3. ये हो गया आपका आउटर टू इनर. ठीक है? अब देखो आप, ग्लैंड्स इन सब म्यूकोसा, जो मैं आपको बता रही थी, सप्लाई हमें यहाँ पे देनी. ठीक? ग्लैंड इन म्यूकोसा होगी, यहाँ पे सिक्रेशन रिलीज कर देगा. सब म्यूकोसा होगी तो इसको लंबी एकदम कॉम्प्लेक्स वाली म्यूकोसा, कई ज्वाइंट के बाद वो ग्लैंड बनेगी और फिर उसका रिलीज होगा. ठीक है? डक्ट बनेगी. ठीक, फिर से आप देखो, विसरल पेरिटोनियम, अगेन वही मेसोथेलियम वाली बात है, जो विसरल ऑर्गन के चारों तरफ है. क्लियर? म्यूकस कोट, मस्कुलरिस म्यूकोसल, इंटेस्टाइनल विलाई. अब ये इंटेस्टाइनल विलाई से हमें समझ में आ रहा है, ये ब्रश बॉर्डर दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर जहां से टीएस किया गया है, तो एलिमेंट्री कैनाल की स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन से कट किया गया है. मेजेंट्री वही जो कनेक्ट करके रखेगी मस्कुलर लेयर. सिरोसा कोटर, सबसिरस कोट, वही लेयर्स को और टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक? लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, नाम में ध्यान दें. फिर लिम्फ की सप्लाई की बात कर रहे हैं, ब्लड की सप्लाई की बात कर रहे हैं, नर्व्स की सप्लाई की बात कर रहे हैं, वो सारी सप्लाई यहाँ पे मेंटेन दिखेगी. ये इमेज देख लो, सिर्फ आप इसमें फोकस करो सप्लाई पे, तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ प्लेक्सेस. ठीक है? एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, माइंट्रिक प्लेक्सेस. क्लियर? सबम्यूकोसल प्लेक्सेस. प्लेक्सेस सिर्फ हम सप्लाई को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, फिर आप देख रहे हो
आपको बढ़िया ब्लड की सप्लाई जाती हुई भी दिख रही है, ब्लड की सप्लाई है। फिर आपको ये ग्लैंड्स मार्क किया गया है इस लेयर को। ये ऐसा है जैसे आप वो देखते हो ना, एंटीना वगैरह रहता है, उसको आप एकदम अंदर कर दो तो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक के अंदर एक की विड्थ पहले से ज्यादा होती है, तो ये अंदर चला जाएगा। जैसे कोन कोन को भी आप एक के ऊपर एक रखते हो ना, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। तो उस तरीके से लेयर आपको इस तरीके से कट करके दिखा दिया है कि इनर आप म्यूकोसा से बाहर के सिरोसा तक देख लो सर। ठीक है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। किसी को कोई डाउट यहाँ से? एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस, म्यूकोसाई। मस्कुलरिस को एक्सटर्ना को कट किया गया, डिवाइड किया गया था सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल में। आउटर सिरोसा फॉलोड बाय कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू में भी एरियोलर, वो लेयर के नीचे मैंने वैसे बता रखा है। चलो अभी ये सीक्वेंस वगैरह एकदम अच्छे से रेडी रहना चाहिए। ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड की सप्लाई कहाँ है, क्लियर? ग्लैंड्स, ब्लड की सप्लाई, प्लेक्सेस और लेयर का अरेंजमेंट, सीक्वेंस ऑफ लेयर, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर और ये सब कोई गलतियां नहीं करेगा। ठीक है बच्चा, वापस आते हैं वहां पे विलाई से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उसको कवर करते हैं एनसीईआरटी से और ये पोर्शन आपका हो जाएगा। irregular force रुगे हो गया एंड देन विलाई। नाउ विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। विलाई को क्योंकि एब्जॉर्प्शन करना है बेटा, तो उसके नियर बाई आपको ब्लड को लाना पड़ेगा। ब्लड लेने वाला है, ब्लड वो है जो मोनोमर फॉर्म हुए मॉलिक्यूल्स को ले जाएगा सेल के पास। क्लियर? तो वो टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू आपको यहाँ पे कौन सा रहेगा, ब्लड। तो आपको यहाँ सप्लाई किसकी किसकी देनी है, आपको सप्लाई देनी है इसमें ब्लड कैपिलरीज की। एंड फैट इस तरीके से डायरेक्ट नहीं जाते हैं, तो उनको लिम्फ के थ्रू, लैक्टियस के थ्रू लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक स्पेसिफिक टाइप की आप समझ लो विलाई में सप्लाई है लिम्फ की, इमेज में है क्योंकि और एनसीईआरटी में ये पॉइंट है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल। मार्क करना, 4 स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेज भी देख लेते फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लैक्टियल है आपका दिस येलो वाला पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ इसमें आपको लैक्टियल को दिखाया है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, नियर बाय एकदम ब्लड और वेसल्स की पूरी सप्लाई रहेगी। ये प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, ये आपके विलाई फॉर्म हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ही है विलाई का। विलाई का स्ट्रक्चर है, विलाई की लेयर जो फॉर्म हुई है आउटर, वो किससे बनी हुई है, आपकी म्यूकोसा लेयर्स। ठीक है, म्यूकोसल एपिथेलियम की प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं और उससे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है बच्चा, और ये सब सरफेस एरिया वगैरह कॉन्सेप्ट सबको सब समझ में आते हैं। और इसमें आप रिच सप्लाई देख सकते हो कैपिलरी की। अगेन फिगर वाइज ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो लेवल ध्यान में रखना। प्रोजेक्शन निकला हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं, विलाई। क्लियर? जो लिम्फेटिक वेसल्स येलो कलर की है दैट इज लैक्टियल लार्ज वेसल है। देखो लार्ज वेसल, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है। लैक्टियल जो कि एब्जॉर्प्शन लेगी स्मॉल इंटेस्टाइन से। देन ब्लड कैपिलरीज, आर्टरी, क्रिप्ट। क्रिप्ट मतलब देखो ये स्ट्रक्चर समझना, ऊपर जा रहा है, क्लियर, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ऊपर जो जो गया वो क्या हो गया, विलाई, वो है विलाई। क्लियर? नीचे की तरफ जो है वो क्या हो गया, क्रिप्ट। तो क्रिप्ट धसा हुआ पोर्शन होता है प्रोजेक्शन का, जो म्यूकोसल लेयर में धसा रहेगा। एंड विलाई उभरा हुआ पोर्शन रहेगा, एक्सपेंडेड, बाहर की तरफ निकला। ठीक है, तो इसके भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, यहीं कहीं होगा भी, मिल जाएगा। चलो, म्यूकोसल एपिथेलियम, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। गॉबलेट सेल का सिक्रीशन क्या है, म्यूकस, दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन, एक ल्यूब्रिकेशन फिल करेगा। इसको सबसे सिंपल बेटा चीज ध्यान में रखने का है, वो 1.8 pH का जो एसिड अपने स्टमक में है, वो हमारी लेयर को क्यों नहीं जला दे रहा है, वो हमारी बॉडी को क्यों नहीं, स्टमक को क्यों नहीं जला पा रहा है,
जस्ट बिकॉज ऑफ उसको एक कवरिंग मिली हुई है, तो हाई सिक्रीशन ऑफ म्यूकस वहां पे है, म्यूकस की लेयर बनी हुई है। ठीक है। स्टमक अल्सर अगर किसी को होते हैं तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, उसे बहुत स्टमक में जलन सा एकदम इन्फ्लेमेशन सा फील होता है, क्योंकि उनका म्यूकस का सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है बच्चा। तो सेल्स विल सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन lubrication. Mucosa also forms gland in the stomach, जिससे gastric glands बोलेंगे, अलग अलग टाइप के जूसेस का वहां से सिक्रीशन होगा। एंड क्रिप्ट, म्यूकोसा से ग्लैंड बनी, क्रिप्ट बनी, विलाई बने, ये सब चीज ध्यान में रखोगे। क्रिप्ट इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन विच इज नोन एज क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ये क्वेश्चन आता है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन present in small intestine. All the four layers shows modification in different parts of the alimentary canal. तो हमने देखा कहीं रुगाई बन रहा है, कहीं ब्रश बॉर्डर बन रहा है, कहीं पे ग्लैंड्स ज्यादा हैं, कहीं पे सप्लाई ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो लेयर्स हैं वो एसोफेगस से लेके जब आप रेक्टम तक जा रहे हो तो लेयर्स आर कॉमन। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? अब ये इमेज भी देखो, यहाँ पे विलाई प्रोजेक्शन निकला, सब म्यूकोसा तक सप्लाई है, एंड देन आपका लिम्फेटिक सप्लाई और वेस्कुलर सप्लाई यहाँ पे हो। एनी डाउट? और पढ़ाएं क्या ज्यादा हो रहा है? वैसे आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, या 10 मिनट और चाहो तो और पढ़ सकते हो। बक्कोफेरेंजियल कैविटी पढ़ाएं? ओपनिंग, ओपनिंग जो आप माउथ की ओपनिंग की बात कर रहे हो, थोड़ा सा सुन लो, वैसे भी पहले भी बता चुके हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गया, जस्ट ओपनिंग है। ओपन टू एक्सटीरियर, जो एग्जैक्ट ओपनिंग है दैट इज ओनली माउथ। एक्सटीरियर थ्रू ट्रांसवर्स स्लिट, ट्रांसवर्स, अब देखो अपने लिप्स की पोजीशन देखो ऐसी है ना कि ऐसी है, क्लियर? तो स्लिट कैसा हो गया ये? ठीक है, ट्रांसवर्स स्लिट कॉल्ड माउथ। अब ये चीज गांठ बांध लेना, आगे जाके डॉक्टर बनना है तो माउथ, कभी कोई बोले तो ठीक है, कहाँ बैठे हो उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है कि तुम भी मुंह बोल रहे हो, माउथ बोल रहे हो। टेक्निकल लोगों के पीछे बैठे हैं, हाँ कल पढ़ाते बेटा, बस इसी पे खत्म कर। टेक्निकल लोगों के बीच में बैठे हो तो दैट इज ओपनिंग, ओनली ओपनिंग इज माउथ, नथिंग एल्स, और कुछ मुंह नहीं है। बाउंडेड बाय लिप्स, लिप्स ने जिसको बाउंड्री दे दी है दैट इज माउथ। Mouth opens internally to a narrow space called vestibule. Lips and cheeks externally. अब मैंने बताया था तुम्हें, मुंह पूरा बंद करो तो दांत और गाल, चेक के बीच का जो आप स्पेस देखोगे इंटरनली, उसको फील करो। क्लियर? दांत और आपके चेक के बीच में जो जगह है दैट इज वेस्टिब्यूल। लिप्स एंड चिक्स एक्सटर्नली, टीथ एंड गम्स इंटरनली। तो माउथ ओपन्स इंटरनली टू अ नैरो स्पेस कॉल्ड वेस्टिब्यूल। लिप्स है, चिक्स है, वो एक्सटर्नल पोर्शन हो गया, एक्सटर्नल आप देख रहे हो मॉर्फोलॉजी में। टीथ एंड गम है, एक्सटर्नली दिख रहे हैं लेकिन वो बक्कल कैविटी के अंदर चले गए हैं, तो उनको हम क्या कह रहे हैं? इंटरनली। एंड एन ओरल कैविटी, जिसको आप एक पूरी गुहा कहते हैं ना, कि एक मुख गुहा, कुछ हिंदी में बोलते हैं ऐसे, जो पूरी ओपनिंग बनी दैट इज द बक्कल कैविटी। ठीक है, तो आप जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये हो गया आपका मुंह। ये है, जितना बड़ा आप मुंह खोल लेते, कहते हैं ना मुंह मुंह खोलो, तो मुंह खोलना वो मुंह है, आपके मुंह का साइज वेरी हो। ये लिप्स हैं जो एक मुंह को बना रही हैं, तो हमेशा ये बॉर्डर होंगे। ठीक है बच्चा, तो लिप्स हो गया, इधर चिक्स आएंगे वो एक्सटर्नल हो गए, टंग्स, टीथ, ये सारे स्ट्रक्चर, गम्स, मसूड़े, ये सभी क्या है? इंटरनल है। अब कल के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे बक्कल कैविटी को और पूरे स्ट्रक्चर्स को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? क्लियर है? इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है, बता रहा है, वेरी गुड, आना ही चाहिए, पढ़ते चलो। चलो बाय बाय, टेक केयर। अपलोड करती हूँ अभी थोड़ी देर में मैं लेक्चर।
फिर देख नोट्स और लेक्चर सब अपलोड करते हैं। चलो बाय बेटा।